हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं हूं बलवीर सिंह। आप सभी का स्टडी अड्डा दिल्ली चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज है 31 मार्च, 31 मार्च से जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन होंगे, नो डाउट इस वीडियो में हम लोग डीपली डिस्कस करेंगे। ये दोस्तों जो हम क्वेश्चन करंट अफेयर के डिस्कस करने वाले हैं, ये आपके स्टेट और जो सेंट्रल लेवल के एग्जाम होते हैं उन सभी के लिए इम्पोर्टेंट होंगे। इसमें हम लोग टोटल अराउंडिंग दोस्तों हमारे हो जाएंगे 50 क्वेश्चन करंट अफेयर के हो जाएंगे। तो इनको दोस्तों आप अच्छे से रिवाइज करिए, अच्छे से इनको नोट डाउन करें, क्योंकि दोस्तों ये करंट अफेयर आपको पता है कि एग्जाम व्यू से कितने इंपॉर्टेंट है। चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का ये हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर। इससे पहले दोस्तों अभी तक आपने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर सेशन। तो आज का ये पहला हमारा क्वेश्चन, हाल ही में शंकर प्रसाद शर्मा को भारत में किस देश के राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया। अब दोस्तों शंकर प्रसाद शर्मा, इनको भारत में किस देश के राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। ये दोस्तों शंकर प्रसाद शर्मा को नेपाल के राजदूत के रूप में भारत में नियुक्त किया गया है। इससे पहले शंकर प्रसाद शर्मा दोस्तों नेपाल के अमेरिका में राजदूत थे, ठीक है। और दोस्तों जो अब शंकर प्रसाद को भारत में राजदूत नियुक्त किया गया है नेपाल का। शंकर प्रसाद से पहले भारत में नेपाल का राजदूत कौन थे? ये थे दोस्तों विनय मोहन। ये दोस्तों नेपाल के इनसे पूर्व राजदूत थे, ब्रांड अम्बेसडर थे, ठीक है। ब्रांड अम्बेसडर अलग चीज होती है और अम्बेसडर अलग चीज होती है, ठीक है। अब ये है दोस्तों शंकर प्रसाद, ये शंकर प्रसाद, ये नेपाल के राजदूत इंडिया में नियुक्त किए गए हैं। अब दोस्तों बात है नेपाल, तो मैप में देखते हैं नेपाल। ये है दोस्तों नेपाल, जो आपको हाईलाइट करके दिखाई दे रहा है इंडिया के ऊपर, ठीक है। यह है नेपाल। नेपाल की कैपिटल दोस्तों कहां है? काठमांडू। काठमांडू नेपाल की कैपिटल है। नेपाल की करेंसी क्या दोस्तों? नेपाली रुपया। नेपाली रुपया दोस्तों नेपाल की करेंसी है, ठीक है। और वहां के दोस्तों प्रेसिडेंट कौन है? विद्या देवी भंडारी। ये नेपाल की प्रेसिडेंट है। और नेपाल के दोस्तों प्राइम मिनिस्टर कौन है? शेर बहादुर देवा। वहां के ये दोस्तों पीएम है। अब इंडिया और नेपाल के बीच में कौन सा युद्ध अभ्यास होता है दोस्तों? सूर्य किरण। कौन सा होता है? सूर्य किरण। इंडिया और नेपाल के बीच में ये युद्ध अभ्यास होता है। नेपाल से इंपोर्टेंट हमने मोस्ट इंपोर्टेंट जो फैक्ट थे हमने डिस्कस कर लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हाल ही में उत्कृष्ट नेतृत्व पुरस्कार 2022 किसने जीता? अब दोस्तों उत्कृष्ट नेतृत्व पुरस्कार किसने जीता है? ये दोस्तों सीमा रेखा ने जीता। ऑप्शन नंबर सी इट विल बी राइट आंसर। उत्कृष्ट नेतृत्व पुरस्कार सीमा रेखा ने जीता है। ये है दोस्तों सीमा रेखा, ये सीमा रेखा, इन्होंने दोस्तों उत्कृष्ट नेतृत्व पुरस्कार जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में एसआरएफ लिमिटेड बोर्ड ने अपना सीएमडी किसे नियुक्त किया गया है? अब दोस्तों एसआरएफ लिमिटेड बोर्ड ने अपना सीएमडी किसे नियुक्त किया है? आशीष भरत राम को अपना सीएमडी नियुक्त किया है। अब दोस्तों यह है आशीष भरत राम, और इनको दोस्तों एसआरएफ लिमिटेड कंपनी ने अपना बोर्ड का सीएमडी नियुक्त किया गया है। अब दोस्तों इसमें और भी ऑप्शन थे। शशि सिन्हा, ये कौन है दोस्तों? शशि सिन्हा को दोस्तों ब्राक का
अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ब्रॉडकास्टिंग रिसर्च ऑडियंस काउंसलिंग का इनको दोस्तों अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। और ये टी राजा कौन दोस्तों? टी राजा है FATF के अध्यक्ष, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के अध्यक्ष है टी राजा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश का लल्लू समूह तमिलनाडु में 35,000 करोड़ का निवेश करेगा? अब दोस्तों ये किस देश का है लल्लू समूह जो इंडिया में, ठीक है, इंडिया के तमिलनाडु में 35,000 करोड़ का निवेश करेगा? यह है दोस्तों यूआई का, यूनाइटेड अरब अमीरात का एक समूह है लल्लू समूह। ये दोस्तों यहाँ इंडिया में निवेश करेगा। ये दोस्तों हाइपर मॉल, शॉपिंग मॉल और ये दोस्तों रसद कला को स्थापित करने के लिए ये दोस्तों 3500 करोड़ रुपए निवेश करेगा। अब दोस्तों यूआई करेगा, तो मैप में देखते हैं यूआई। यह है दोस्तों यूनाइटेड अरब अमीरात, यहां का समूह है दोस्तों लुल्लू समूह है दोस्तों। ये इंडिया में 3500 करोड़ रुपए निवेश करेगा, ठीक है, तमिलनाडु में। अब दोस्तों यूआई, इस यूआई की कैपिटल क्या दोस्तों? अबू धाबी यहां की कैपिटल है, अबू धाबी यहां की कैपिटल दोस्तों। और यूआई की करेंसी क्या है दोस्तों? यूआई दिरहम। और यहां के प्रेसिडेंट कौन दोस्तों? खलीफा बिन जायद अल नया। यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है? खलीफा बिन अल नया। और यूआई ने दोस्तों, यूआई को FATF ने ग्रे लिस्ट में डाल दिया, फाइनेंशियल एक्शन टास्क ने दोस्तों यूआई को ग्रे लिस्ट में डाल दिया। अब ग्रे लिस्ट को किसको डाला जाता है दोस्तों? ग्रे लिस्ट को ऐसे देश को डाला जाता है दोस्तों जो अपने कंट्री में इंटरनल आतंकवाद को रोकने में नाकाम रहता है, ऐसे देशों को FATF ग्रे लिस्ट में डालता है। इससे पहले पाकिस्तान को डाल रखा है दोस्तों। और दोस्तों यूआई और इंडिया के बीच में ओपन स्काई ट्रीटी का समझौता हुआ है। हाल ही में यूआई और भारत के बीच में ओपन स्काई ट्रीटी का भी समझौता हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में एसोचैम का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? अब दोस्तों एसोचैम का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? सुमंत सिन्हा को एसोचैम का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। इससे पहले एसोचैम के अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? वो थे दोस्तों विनीत अग्रवाल इससे पहले दोस्तों एसोचैम के अध्यक्ष थे। अब एसोचैम दोस्तों इसकी फुल फॉर्म क्या है? इसकी फुल फॉर्म है दोस्तों एसोसिएट चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना कब हुई दोस्तों? 1920 में। और इसका हेडक्वार्टर कहां है? न्यू दिल्ली के अंदर, ठीक है। एसोचैम का हेडक्वार्टर कहां है दोस्तों? न्यू दिल्ली। ये है दोस्तों सुमंत सिन्हा, जिनको एसोचैम का अध्यक्ष नियुक्त किया गया और इसका 1920 के अंदर स्थापना हुई और न्यू दिल्ली के अंदर इनका हेडक्वार्टर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में 18वीं बिम्स्टेक मंत्री स्तरीय बैठक भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? ये दोस्तों बिम्स्टेक एक देशों का ग्रुप है और इसकी मंत्री स्तरीय बैठक हुई। इसमें दोस्तों भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर दोस्तों, इन्होंने दोस्तों इस बैठक में इंडिया का प्रतिनिधित्व किया है, ठीक है। अब दोस्तों बिम्स्टेक, और ये बैठक कहां हुई थी दोस्तों? बैठक हुई थी आपके कोलंबो में, श्रीलंका में है दोस्तों कोलंबो, श्रीलंका का कोलंबो, ये कोलंबो में बैठक हुई थी, ठीक है। इसमें दोस्तों कोलंबो अभी श्रीलंका का है दोस्तों। पहले बिम्स्टेक देख लेते हैं दोस्तों। बिम्स्टेक, इसका सेक्रेटरी कहां है दोस्तों? ढाका बांग्लादेश में, ठीक है। इसमें कौन कौन से देश शामिल है? बांग्लादेश, भूटान, भारत, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका, थाईलैंड, ये इतने देश इसमें
टोटल दोस्तों 7 देश इसमें शामिल है। अब दोस्तों इसके चेयरमैनशिप किसके पास में? श्रीलंका के पास में। कब से? 2018 से दोस्तों। और इसकी स्थापना को भी दोस्तों बिम्स्टेक की इसकी स्थापना हुई थी 1970 के अंदर, 1997 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी। अब दोस्तों बात है श्रीलंका। तो मैप में देखते हैं दोस्तों श्रीलंका, ठीक है। श्रीलंका की कैपिटल क्या दोस्तों? कोलंबो कमर्शियल कैपिटल है और श्री जयवर्धनपुरम दोस्तों एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है श्रीलंका की। वहां की करेंसी क्या दोस्तों? श्रीलंकन रुपी। और वहां के दोस्तों पीएम कौन है? महिंदा राजपक्षे। और वहां के राष्ट्रपति कौन है दोस्तों? गोटाबाया राजपक्षे। दोस्तों इंडिया और श्रीलंका को अलग करने वाली बीच में खाड़ी का क्या नाम है दोस्तों? पाक खाड़ी। क्या नाम है उसका? पाक खाड़ी। और इंग्लिश में दोस्तों उसको ऐसा लिखा जाता है PALK, पाक लिखा जाता है उसको। और ये इंडिया और श्रीलंका को डिवाइड करने वाली खाड़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे प्रीमियर हैंडबॉल लीग के कमिश्नर के रूप में नियुक्त किया गया है? अब दोस्तों किसे प्रीमियर लीग हैंडबॉल के कमिश्नर के रूप में नियुक्त किया गया है? यह है दोस्तों राजीव खन्ना को दोस्तों इसका प्रीमियर लीग का कमिश्नर नियुक्त किया गया है। हैंडबॉल प्रीमियर लीग का कमिश्नर नियुक्त किया गया है राजीव खन्ना को, ठीक है। यह है दोस्तों राजीव खन्ना, इनको दोस्तों हैंडबॉल प्रीमियर लीग का कमिश्नर नियुक्त किया गया है। राजीव खन्ना दोस्तों वर्तमान में राजस्थान रॉयल्स के सलाहकार है। राजस्थान रॉयल्स के सलाहकार है दोस्तों, ठीक है। राजस्थान रॉयल्स के सलाहकार है राजीव खन्ना। अब इनको दोस्तों प्रीमियर हैंडबॉल लीग का कमिश्नर नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में असम और किस राज्य में 50 साल पुराने सीमा विवाद को हल करने के लिए एक समझौता किया गया है? अब दोस्तों असम और मेघालय के बीच में 1972 से एक सीमा विवाद चल रहा था। अब इसको दोस्तों वहां के असम के सीएम और मेघालय के सीएम, ठीक है, असम के सीएम और मेघालय के सीएम ने दोनों ने मिलके, और दोस्तों इसकी मीडिएटर कौन बने थे? अमित शाह जो हमारे गृह मंत्री है, इन्होंने दोस्तों मीडिएटर का काम किया और ये दोस्तों सीमा विवाद को हल किया। अब दोस्तों बात है मेघालय, ठीक है। अब मेघालय के साथ ये हम समझौता हुआ, तो ये मैप में देखते हैं मेघालय। ये दोस्तों असम के नीचे जो आपको हाईलाइट करके दिखाई दे रहा है, ये है मेघालय। मेघालय की कैपिटल क्या दोस्तों? शिलोंग वहां की कैपिटल है। वहां के सीएम कौन है दोस्तों? कोंगराड संगमा, ठीक है, वहां के सीएम है। और वहां के गवर्नर कौन दोस्तों? सत्यपाल मलिक। जो 370 हटी उस टाइम दोस्तों सत्यपाल मलिक कहां के गवर्नर थे? ये दोस्तों जम्मू कश्मीर के गवर्नर थे 370 के टाइम पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों ये हमारा, हाल ही में किसे मेंटल हेल्थ अवेयरनेस के लिए टाइम 100 इम्पैक्ट अवार्ड मिला है? किसको मिला है दोस्तों? ये दीपिका पादुकोण को मिला है। बॉलीवुड अभिनेत्री दीपिका पादुकोण को दोस्तों ये मेंटल हेल्थ अवेयरनेस के लिए टाइम 100 इम्पैक्ट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। दीपिका पादुकोण का दोस्तों एक फाउंडेशन है लिव लव लाव फाउंडेशन। इनका फाउंडेशन का क्या नाम है? लिव लव लाव इस फाउंडेशन का नाम है। इस फाउंडेशन के मालिक कौन है? दीपिका पादुकोण। और इनको दोस्तों मेंटल हेल्थ अवेयरनेस के लिए टाइम 100 इम्पैक्ट अवार्ड से सम्मानित किया गया है, ठीक है। और इसका दोस्तों लिव लव लाव इसका कार्य क्या है दोस्तों? इसके माध्यम से दोस्तों मानसिक जागरूकता और स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए ये कार्य करता है फाउंडेशन। और इसके कौन मालिक कौन है दोस्तों? दीपिका पादुकोण। ये है दोस्तों दीपिका पादुकोण। अब इनको ये अवार्ड मिला, इसके बारे में
न्यूज़पेपर की कटिंग है दोस्तों। दीपिका को मानसिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में जागरूकता के लिए टाइम मैगजीन का अवार्ड। ठीक है, दीपिका पादुकोण को मानसिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में जागरूकता के लिए टाइम 100 इम्पैक्ट अवार्ड 2022 के विजेताओं में चुना गया है। दीपिका ने इसके बारे में बताते हुए लिखा है कि सोमवार सुबह की ये अच्छी शुरुआत, डिप्रेशन से जूझना की बात कह चुकी हूं। 36 वर्षीय दीपिका पादुकोण मानसिक बीमारी को दूर करने के लिए एक फाउंडेशन चलाती है। बिल्कुल, हमने कहा उस फाउंडेशन का क्या नाम है दोस्तों, लिव लव लाफ। उस फाउंडेशन का क्या नाम है, फाउंडेशन का मैं लिख देता हूं आपको, लिव लव लाफ, इस फाउंडेशन का नाम है। ये फाउंडेशन किसका दोस्तों, दीपिका पादुकोण का। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये दोस्तों दीपिका पादुकोण, इनका ये फाउंडेशन चला है और इनको मिला है दोस्तों टाइम 100 इम्पैक्ट अवार्ड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में डीआरडीओ के माध्यम से डीआरडीओ ने मध्यम दूरी की सतह से हवा मार करने वाली मिसाइल का परीक्षण किया है। अब ये कहां किया है दोस्तों डीआरडीओ ने, ये डीआरडीओ ने किया है दोस्तों उड़ीसा के अंदर किया है। ऑप्शन नंबर सी इट विल बी राइट आंसर। अब दोस्तों बात है उड़ीसा, तो मैप में देखते हैं, ये है उड़ीसा, ये है दोस्तों मैप में हाईलाइट करके उड़ीसा। ठीक है, इससे पहले हम दोस्तों डीआरडीओ की बात कर लेते हैं। डीआरडीओ की स्थापना कब हुई थी, ठीक है, 1958 में। अब डीआरडीओ की फुल फॉर्म क्या है, डीआरडीओ, डिफेंस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसका है दोस्तों। और इसका हेडक्वार्टर कहां है दोस्तों, न्यू दिल्ली के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, और इसके चेयरमैन कौन है दोस्तों, डीआरडीओ को चेयरमैन कौन है, जी सतीश रेड्डी डीआरडीओ के चेयरमैन है दोस्तों। अब दोस्तों बात है उड़ीसा, ये आपको उड़ीसा दिखाई दे रहा है। उड़ीसा या उत्कल दिवस कब मनाया जाता है, 1 अप्रैल को। 1 अप्रैल को उड़ीसा या उत्कल दिवस मनाया जाता है। ठीक है, उड़ीसा के गवर्नर कौन है दोस्तों, गणेशी लाल वहां के गवर्नर है। और दोस्तों उड़ीसा के सीएम कौन है, नवीन पटनायक वहां के सीएम है दोस्तों। नवीन पटनायक को हीरो टू एनिमल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, चलो दोस्तों आज के लिए इतना ही। ये मेरा वीडियो कैसा लगा प्लीज लाइक कमेंट शेयर करके जरूर बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।